आशा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेस्टर्न एरिया के डेजर्ट एरिया में आ जाते हैं जहां पे बेसिकली मैप का आइडिया लगा था। हाँ, तो वहां पे आते नहीं यान कहीं स्पेस अरे बनाने का डिसाइड करता है। आधे दिन के अंदर स्पेस अरे बना देता है। एल्डर शो कहता है अरे बाप रे, आधे दिन के अंदर बना दिया। अगर मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा ना रहता तो मैं विश्वास भी नहीं करता कि तूने आधे दिन में बना दिया। यान के होता है मैंने बहुत बनाए, मुझे तो अब आदत यहाँ पर हो गई है। पहले तो एक हफ्ता लगता था, अब आधे दिन में हो जाता है। ये लो टोकन, इस टोकन द्वारा ना तुम आराम से कभी भी ट्रेवल कर सकते हो। एल्डर शो कहता है शुक्रिया, हमारे सेट में भी आना और आके एरे बना देना। यान के कहता है ऑफ कोर्स आके बना दूंगा। उसके बाद चलो उस एरिया में, जिस एरिया से मैप का आइडिया लगा था, हाँ तो उस एरिया में जाया जाता है जहाँ पे मैप मतलब जहाँ जिस एरिया का मैप मिला था यार, जहाँ पे एक छोटा सा पोर्टल जैसा बना हुआ था। यान को अच्छा यही है क्या इस स्मॉल वर्ल्ड में जाने का? मैं देख सकता हूँ वो बड़ा अजीब है। अगर तुमने ऐसा जोरदार पावर लगा के अटैक करके ओपन करने की यहाँ पे कोशिश की ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भाई ब्लास्ट हो जाएगा और कुछ भी हो सकता था। अच्छा वो भाई तुम मेरे पास यहाँ पर आ गए, चलो बाकी बंदों से मिलो। तो वहाँ पे ढेर सारे ना उस उनके सेट के भाई एल्डर लोग यहाँ पे मौजूद थे। वो सब यान के को देखते और कहते यान कहीं तो फाइनली यहाँ पर आ गया। देखो यार हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्पेस की पावर से यहाँ पर होगा। तो आई होप तुम इस मामले में कुछ ना कुछ यहाँ पे कर दो। जो सुनते यान के भी कहते या हम कर देंगे। प्रिंसेस लेन भाई मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, मुसीबत में तो मेरा फर्ज बनता सपोर्ट करने का। सारे अल्लाह कहते हैं शुक्रिया तुमने ये कर दिया ना, हम तुम्हारे आसान जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर यान के आराम से कुछ सेकंड चेक करता है, पूछा जाता है यान कैसे, बोलो भाई तुमको क्या मन लगा, तुम ओपन कर सकते हो ना? ये यान के होता है यस मैं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक सील यहाँ पे लगाया गया है और सील ऑटोमेटिक नहीं लगता, किसी इंसान ने यहाँ पे लगाया। मेरे ख्याल से कोई इंसान है जो जानबूझ के हमको अंदर यहाँ पे बुलाना चाहता है। हो सकता है अंदर जाल लगे होंगे स्पेशली हमको मारने के लिए। तो बोलो अंदर जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हैं? जो सुनते लोग बताते हैं हमारे गेट पर गायब हो चुके हैं, प्रिंसेस लेन गायब हो चुके हो, जिंदा या मर गई है हमको कुछ भी नहीं मालूम। ये जाल हो या फिर कुछ हुआ, हमको अंदर जाना है मतलब जाना है। ये जो सुनते यान के भी कहता चलो या जब सब लोग यहाँ पे कह ही रहे तो मैं भी ओपन कर देता हूँ। तो स्पेस की पावर लगा के ओपन कर देता है और सबसे कहता जाओ इसके अंदर। तो सबके सब ना उसके अंदर यहाँ पे चल जाते। तो यान के भी आखिर में जाने को तैयार था, लेकिन तभी इसके ऊपर ना दूर से अटैक आता है। तो यान के अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का बस हाथ यहाँ पे यूज करता है, अटैक को रोक लेता है और खुद भी सामने से अटैक करता है। लेकिन जिस बंदे ने अटैक किया था ना वो बंदा अटैक से बच के वहां से भाग जाता है। यान के भी कंफ्यूज कि भाई कौन बंदा जो मेरे अटैक से ना बच के भाग गया बिना इसको चोट यहाँ पे लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हाफ ग्रेड मास्टर, आई मीन हाफ ग्रेड टेम्परर, या हो सकता है कोई ग्रेड टेम्परर भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे भी अब पीछे यहाँ पे जाना चाहिए स्मॉल वर्ल्ड के अंदर। हाँ तो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चल जाता है जहाँ पे देख सकते हैं ऐसा नजारा है, कोई और नहीं दिखाई दे रहा, ना एल्डर शायो और ना बाकी सारे एल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अरे क्या हो गया यार, वो बाकी सारे बंदे कहाँ यहाँ पे चले गए? मुझे भी जाके ढूंढना चाहिए। नोटिस करते हैं कि हाँ ये सच्ची में स्मॉल वर्ल्ड है और अपना स्मॉल वर्ल्ड का अपना अपना प्रिंसिपल होता है, इसका भी है बस इनकम्प्लीट है। और आई डोंट नो यार यहाँ पे आते हैं ना मुझे अंदर से काफी डेंजरस फीलिंग आ रही है कि जैसे यहाँ पे कोई डेंजर हो सकता है, उतने में कोई अजीब सा शेडो इसका महसूस होता है। ये अटैक करता चिल्लाता भी कौन है, तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जो शेडो था ना बच जाता है। और यान के नोटिस करता है कि एक सेकंड भाई आई डोंट नो शेडो से बड़ी डेंजर फीलिंग आ रही है, जैसे कि काफी स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है, लेकिन वो सामने से चाहे तो अटैक करके मेरी बैंड बजा सकता है। वो अटैक नहीं करा, क्या मुझे कहीं लीड करना चाहता है क्या? ये सामने से यान के अटैक करता है और कहते जल्दी से मेरे सामने आओ। वो दूर भागता है, यान के पीछा करता है ऐसा, और ऐसा करते करते ना 1 घंटे का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। और 1 घंटे बाद जो शेडो जैसी चीज थी गायब हो जाता है। यान के भी कंफ्यूज शेडो भी गायब हो गया और ये मैं कहाँ आ गया? तभी दूर से ना इसको एक ऑरा महसूस होता है जो काफी ज्यादा फैमिलियर था। तो दूर पे और कोई नहीं बल्कि 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, एक अपनी ओनर और दूसरी 2 बेटियां भाई जो किडनैप हो चुकी थी, दोनों गेट टेम्पर की। वो तीनों को देख के पहचान जाता है, एक और लड़का और एक और लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी। यान के सोचता एक हेवन रिवलेशन गेट टेम्पर का डिसाइपल गायब हुआ था, वो लड़का पक्का ही होगा। और दूसरी ना शेडो क्या बोलते हैं फ्लावर शेडो गेट टेम्पर की डिसाइपल गायब हुई थी, लीची जिसका नाम था, ये पक्का वो यहाँ पर होगी। उसका पावर यहाँ पे इंपेयर स्टेज पर है कि सेकंड लेवल पर है, बाकी 2 का भी पावर यहाँ पे इंपेयर स्टेज पर है, बाकी 5 को मिला के मतलब इंपेयर स्टेज पर है, यानी 5 काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर सच्ची में कोई इनके ऊपर हाफ गेट टेम्पर लेवल का बंदा अटैक करेगा ना, ये 5 मिलकर भी ठीक यहाँ पे नहीं पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के मुझे यहाँ पे लाया गया था। लेकिन कौन बंदा हो सकता है जो मुझे यहाँ पर लेकर आया? लेकिन मैं कोई भी लाया हो या ना लाया हो, मुझे भाई बस उनके पास से जाना चाहिए। तो उनमें से सबसे पहले जाता उनके पास, तो ये देखता कि भाई सब लोग आराम से बैठे हुए नहीं है बल्कि किसी इल्यूजन में यहाँ पे फंसे हुए हैं, मुझे इल्यूजन से जगाना चाहिए। तो सबसे पहले यूनार को इल्यूजन से जगाता है अपने ड्रैगन पावर यूज करके, ड्रैगन और यूज करके। तो इल्यूजन से दिए दिए बाहर निकलती है। यान के भी खुश हाँ, जो ड्रैगन और है ना शायद किसी भी बंदे की आत्मा को हिला के इल्यूजन से बाहर निकालने के काम में आता है। वो इल्यूजन से निकलती है, यान के को देखती है, पहचानती कि अंकल यान कई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यान को तो मैं तुमको यहाँ पे बचाने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। यान की गदारी ओके तुम ठीक हो ना, तुमको कुछ हुआ नहीं ना? ये कहती मैं बस ठीक हूँ, बस हल्की सी मुझे, यान को हल्की सी क्या, ये कहती हल्की सी मुझे भूख लगी हुई है और कुछ भी नहीं। यान के भी कहते भूख कट गई कि भाई कितना तुझे भूख लगता है खा ले यार, जब तक मैं बाकी बंदों को होश मिलाता हूँ। ये कहती बाकी बंदों को होश मिलाता हूँ, बाकी बंदों का क्या? यान के वो बाकी बंदे
थे यार, बाकी बंदे भी तेरे जैसे इल्यूजन में चले गए, तुझे याद नहीं है कि तेरे साथ क्या हुआ था? ये कह दिया या मुझे याद आया, एक बूढ़े आदमी ने मेरे पे अटैक यहाँ पे कर दिया था। वो बूढ़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग था यार, मैं उसको हला यहाँ पे नहीं पाई और किडनैप करके मुझे यहाँ पे लेकर आ गया। यान के तो बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे क्या? वो सामने से काले थे क्या? वो मुझे याद नहीं आ रहा, इतना याद है वो बूढ़ा यहाँ पे था, उसके जो बाल यहाँ पे ना पूरे के पूरे सफेद यहाँ पे थे। तो यान के सोचता जिसने साउथ सीरियन ग्रेट टेम्पर की बेटी को किडनैप किया था उसके भी बाल पूरे सफेद थे, कहीं ऐसा तो नहीं सेम बंदे ने इन दोनों को यहाँ पे किडनैप किया। फिर यान के प्रिंसेस लेन को होश में लाने जाता है, पीछे से ना यूनार कह दिए जो अगली और बूढ़ा मुझे मिलेगा ना मैं उसको शुक्रिया बोलूंगी। यान के कन्फ्यूज किया, उसने तुझे किडनैप किया तो उसको शुक्रिया बोलेगी? ये कह दिए हाँ, क्योंकि उसने मुझे किडनैप करके यहाँ पे लाया। तो सामने से आप यहाँ पर आ गए यार, वो मुझे किडनैप नहीं करता तो आपके साथ यहाँ पे मुलाकात कैसी होती है? यान के भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? ये कह दिया आखिरी बार आप मुझे अपने साथ नॉर्दर्न एरिया में लेके जा रहे थे तो मैं आपके साथ नहीं आ पाई। ऐसा नहीं है मैं आना नहीं चाहती थी, वो मेरे जो मास्टर यहाँ पे थे ना उन्होंने आने यहाँ पे नहीं दिया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आपने कोई एरे वेरे लगाया था वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी। यान के भी सोचता हाँ मुझे लगा तभी कोई ग्रेट टेम्परेरी मेरे एरे इतना आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लूनार कहती है अगली बार मिलेंगे ना मैं उनसे कहूंगी कि आपसे यहाँ पे माफी मांग ले। यान को देना यार ऐसा बोलना मत, बना मेरी चमड़ी है ना जिंदा जिंदा यहाँ पे उखाड़ देंगे। उतने में एक करके सबको होश में लाता है, वो प्रिंसेस लेन होश में आती है, साउथ सीरियन ग्रेट टेम्पर की बेटी होश में लाती है और हेवन रिवलेशन का जो डिसाइपल था वो भी यहाँ पे होश में, उसको भी होश में लाता है लेकिन वो अपनी आंख यहाँ पे नहीं खोलता। यान के भी सोचता भी कैसा लड़का है, मैंने जान बचाई होश में लाया, वो आंख खोल के मेरी ओर देख भी नहीं रहा था। वो तभी है ना वो आंख बंद करके ही कहता है कि अरे यार तुम्हारा नाम क्या है? सामने से यान के बोलता है मेरा नाम यान का ये, तो वो भी कहता ओके यान के नाम है, बहुत ही मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना है, आज मैंने सामने से तुमको ऐसा महसूस भी कर लिया। तो यान के भी कहते नहीं कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ यहाँ पे कर रहे हो। सामने से फिर लड़का ये भी कहता सॉरी मैं डायरेक्ट अपनी आंखें नहीं खो रहा था क्योंकि भाई मैं ऐसी बर्ताव नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा चौकन्ना हमेशा रहना पड़ता है, मैं बल्कि मैं बस हल्का सा चौकन्ना था। यान के बोलता तुम एक लौते डिसेबल हो ना हेवन रिवलेशन ग्रेट टेम्पर के? जो सुनते सामने से वो कहता है यस। प्रिंसेस लेन भी कह दिया एक लौते डिसेबल भी प्लस वो ग्रेट टेम्पर का जो भी है ना टेक्निक जो भी ज्ञान है ना इन्होंने 80% यहाँ पे ऑब्टेन किया। देखो बहुत जल्दी ना ये अगले हेवन रिवलेशन ग्रेट टेम्पर बन जाएंगे। जो सुनते वो भी सामने से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कमाल के ग्रेट टेम्पर है, उनके सामने मैं तो चाहे मैं पानी कम यहाँ पर हूँ। हाँ सुनो यार थोड़ा संभल के रहना, केयरफुल यहाँ पर है ना। यान के भी कहता है केयरफुल की चीज से? जो सुंदर लड़का कहता है आई डोंट नो यार, हेवन रिवलेशन उनका काम है, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करके यहाँ पे बता सकते हैं। मेरे वाले मास्टर वो हमेशा बताते हो, कई बार उन्होंने ऐसा बताया भी है और आगे चल के सच्ची में मुसीबत आया। मैंने उनकी टेक्निक उनका इनहेरिटेंस यहाँ पे ऑब्टेन किया है तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि आगे चल के कोई डेंजर वेंजर आ सकता है, तो उसके लिए बस यहाँ पे कह रहा हूँ। यान के बोलता ओके ठीक है समझ गया, अभी तो डेंजर का कोई भी आइडिया नहीं, हमको उड़ के अपना सफर यहाँ पे करना चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।